पहले परमात्मा ने अपने लौते पुत्र को भेजा। आप उस लौते पुत्र का नाम सुने होंगे, जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए। उसने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ी को ठीक कर दिया, गूंगों को बोली दिया, है ना। और इतनी निर्दयता के साथ उनको मार दिया गया। और मरने के बाद इतिहास गवाह है 3 दिन के बाद वो जी उठे। आप लोग सुने होंगे, वो जब पैदा हुए उसी दिन से दिन और तारीख का रखाया, ईसा पूर्व ईसा बाद। उन्हीं का नाम यीशु है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने क्या किया। किताब फ्री में देंगे, आप लोग अगर सुनेंगे तो फ्री में दे के जाएंगे। तो हम लोग आगे जा रहे थे तो हम लोग देखे यहाँ भी कुछ है लोग, तो है ना। बाइबल बताती है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, संसार का प्रकाश मैं हूँ। अगर जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि सबने पाप किया। आज इंसान सभी पापी, आप देख रहे हैं पाप कितना बढ़ गया है। लोग गैंग रेप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। इंसान को नहीं समझ रहा है। मगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रेम की भाषा सिखाने के लिए भेजा कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। जो तुम्हें श्राप दे तुम्हें आशीष दो। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, इतना निर्दयता के साथ उनको मारा गया। सोचिए, उनको खूंटा में से पूरे शरीर का कपड़ा उतार कर, है ना, उन्होंने क्या किया, बीमारों को ठीक कर दिया। क्या बीमारों को ठीक करना क्या गलत बात है? क्या गूंगों को बोली दिया, क्या गलत बात, गलत काम किए? क्या मुर्दों को जिला दी, आप ही बताइए, क्या गलत काम किए? मगर उनका क्या दोष था? मगर शास्त्र में उनके आने से पहले इस बात को लिख दिया गया था, एक उद्धारक धरती पर आएगा, प्रत्येक मानव के लिए एक मसीहा आएगा जो समस्त मानव के पाप को अपने ऊपर ले लेगा। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, सबने पाप किया है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता है कि हम पाप नहीं किए। पाप नहीं किए। हर एक इंसान माँ के गर्भ से ही वो पाप के द्वारा उत्पन्न, शास्त्र में लिखा है ना, देश में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इंसान कितना भी नहा ले धोवा ले, है ना, मगर उसका चेहरा साफ हो जाएगा, शरीर साफ हो जाएगा, अंदर में जो खून में पाप है वो धुलेगा नहीं। मगर यीशु मसीह ने इतना बेदर्दी के साथ उनको मारा गया, खूंटा में बांध के उनके पूरे शरीर का मांस निकल गया, सर में कांटा लपेट दिया, पूरे शरीर का कपड़ा उतार कर पूरे पंचायत में उनको जलील किया गया। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, हमारे आप के लिए तड़प तड़प कर अपना खून बहाया। अगर आप आज अगर मर जाएंगे, है ना, आज ही आप रात में मर जाएंगे, सोचिए आपके शरीर में आत्मा, एक आत्मा कहाँ जाएगा? देखिए यहाँ क्या लिखा, मोक्ष कहाँ मिलेगा, है ना, स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो आप स्वर्ग, आपसे हम अभी पूछेंगे आप स्वर्ग जाएंगे या नरक, तो आप लोग सब बोलेंगे भैया हमको स्वर्ग जाना है, मरने के बाद नरक जाएंगे नहीं। मगर स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, और आए तो क्या बोले, अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज, है ना। तो स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है ना, वो जगत में आने वाली थी, वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। यीशु का नाम लेके देखिए, हम तो चले जाएंगे आपको बता के, अगर झूठ होता हम इस तरह से प्रचार नहीं करते। आप लोगों से 1 रुपया लेने नहीं आए, आप लोगों को ठगने आए हैं, ये कोई झूठा प्रचार नहीं है। अगर सत्य नहीं होता हम इस तरह से, है ना, आके आप लोगों को नहीं बताते। आप लोगों से मेरा क्या परिचय है? मगर आपके शरीर में भी वही खून है, अगर काटेंगे ना आपके अंदर से भी लाल खून निकलेगा, है ना। इसमें हरिजन का खून नहीं निकलेगा, इसमें हिंदू का खून नहीं निकलेगा। वीडियो बना सकते हैं, बनाइए, क्या सनातन धर्म का है, मतलब यही ना है। पढ़िए, हमारा परमेश्वर सनातन काल से परमेश्वर है। ये लीजिए पढ़िए, सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, और यही सत्य है। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। पढ़िए इसको, ठीक है। और यीशु का नाम लीजिए, शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, है ना। देखिए आप लोग अगर इसको जान जाएंगे तो दूसरों को बता सकते हैं। यीशु मसीह क्या बोले, उनके 12 शिष्य थे, जब उनको तैयार हो गए वो, तो बोले अब तुम जगत की ज्योति। चाहिए इसका वीडियो बनेगा तब ना समझ में आएगा, पब्लिक तक जाएगा। तो आप लोग सत्य को जानेंगे, सत्य तो मिला, हाँ ठीक है, पढ़ना। तो इसको पढ़ गया ना, यीशु मसीह क्या जगत का उजाला है, जगत की रोशनी है।
जब लाइट बंद हो जाती है क्या होता है, सामान कहाँ रहता है, रखा रहता है मालूम नहीं चलता घर में, है ना। घर में लाइट जब बंद हो जाती है, जब चालू हो जाता है तो मालूम चलता है कि कौन सामान कहाँ रखा है। अभी मनुष्य क्या कर रहा है, देख रहे, गांजा पी रहा, बीड़ी पी रहा, गैंग रेप कर रहा है, जुआ खेल रहा है ना, पूरी गंदगी में डूबा हुआ है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी से नहीं हुआ। चांदी चढ़ाने से आप नहीं बचेंगे, सोना चढ़ाने से नहीं बचेंगे, बकरा देने से नहीं बचेंगे, है ना, गांजा देने से आप नहीं बचेंगे। निष्कलंक मेमने मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बचाए गए। शास्त्र में लिखा है, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह जगत का पाप उठाने के लिए आए। यीशु मसीह आए तो क्या प्रचार किए, उनका प्रचार था अपने अपने पापों से मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह का कहना था, अपने पाप से बाहर आ जाओ, मेरे ऊपर विश्वास करो, गलत कामों को छोड़ दो। यीशु मसीह प्रेम की भाषा सिखाने के लिए आए, है ना। यीशु मसीह बोले, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उनका कहने का मतलब, जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। इस महात्मा गांधी बाइबल को पढ़ते थे, इसीलिए महात्मा गांधी का जीवन बदल गया। उन्होंने कोट और टाई को उतार दिया और वैराग्य जीवन जिए। यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में रहे, भूखों को भोजन दिए, है ना, और पानी पे चल के दिखाए, मुर्दों को जिंदा कर दिए, अंधों को आंख दिए, कोढ़ी को ठीक कर दिए। इतने बड़े बड़े चमत्कार किए यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्रूस पे मार के क्या के निर्दयता के साथ हाथों पे पैरों में कांटी ठोक के ऐसे सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर भी बोले, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज इंसान पाप में डूबा हुआ है, गंदा काम कर रहा है, मगर प्रभु आपसे प्रेम करता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने जगत से इतना ज्यादा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, है ना, पर आपकी आत्मा नाश नहीं होगी। अगर आप शरीर में पाप करेंगे, आपकी आत्मा अनंत काल के लिए नरक में चली जाएगी। मगर यीशु मसीह ने 2 रास्ता बताया। एक रास्ता बहुत चौड़ा है ना, एक रास्ता बहुत चौड़ा है, और चौड़ा रास्ता विनाश को दर्शाता है, और यीशु ने कहा ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते। एक रास्ता बहुत सकरा है, थोड़े हैं जो उसे पाते। यीशु के पास आने वाले को बहुत रुकावट हो जाता है, मगर जो रुकावटों को हटाएगा, है ना, वो आगे बढ़ेगा, यीशु का नाम लेगा, उसका जीवन बचा लिया जाएगा। शास्त्र में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, है ना। ज्योति जगत में आ गई है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता। हर एक इंसान वासना से भरा हुआ है। रोड पे आज बहु बेटी बहन जाती है, उसको क्या करते लोग, आंख फाड़ के देखते हैं। इतना पाप का वासना अंदर में जग रहा है। ये अंदर का पाप यीशु के लहू के द्वारा धुल सकता है। यीशु मसीह इसीलिए क्रूस पे गए, उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए। बाइबल बताती है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आपकी बीमारी, हर समस्या दूर होगी, आपके हर प्रश्नों का उत्तर यीशु के पास है। तो आप धन्य लोग हैं जो आज यीशु के बारे में सुन रहे हैं। देखिए, हम लोग को आने में बहुत दिक्कत हुआ, रास्ता बहुत खराब है, कहाँ से आए हैं सर? है ना, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, तो इधर से अपने लौते पुत्र को भक्ति कर देगा। हमारा जन्म हर लगा भाई भाई थोड़ा सा 5 मिनट समय दे दीजिए। हम सोचे भाई इतने लोग को छोड़ देंगे, आप काम भी करते रहिए, काम भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आप लोग देखिए, शास्त्र है, आप लोग यीशु मसीह के बारे में सुने होंगे कि नहीं सुने ना। यीशु मसीह जो क्रॉस पर जो है ना, इसमें लकड़ी के क्रॉस पर बहुत लोग जानते हैं कि लकड़ी के क्रॉस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, मगर क्यों चढ़ाया गया ये नहीं जानते। परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है। परमेश्वर के अगम में ज्योति में रहता है। किसी मनुष्य ने उसे देखा नहीं है, कोई उसे देख सकता है। मनुष्य देखिए पाप कर रहा है, मगर बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित। देखिए, गैंग रेप कर रहा है ना, पाप इतनी बढ़ गई है, आज कोई इंसान को नहीं समझ रहा है ना। चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, हत्या कर रहा है, मगर इतना हम सब गुनहगार थे। शास्त्र बताता है परमेश्वर ने हमें क्या किया, सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला।
यीशु मसीह जो लहू लकड़ी के क्रॉस पर ऐसे ना प्लस आकार में जो बहाए खून हमारे पापों के लिए था, शास्त्र बताता है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने नासवान वस्तु के द्वारा नहीं पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो यीशु मसीह का जो लहू बहा हमारे पाप आपके लिए बहा, बकरा देने से नहीं, मुर्गा देने से नहीं, दारू देने से नहीं। आज इंसान क्या है, पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या चढ़ावा दे रहा है, मगर आपका चढ़ावा प्रभु ने दे दिया है। तो प्रभु यीशु कहे कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु बोले जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह आए तो बोले अपने अपने पापों से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग का रास्ता बताने के लिए आए, मुक्ति का मार्ग बताने के लिए आए। तो आपके हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यीशु मसीह को खूंटा से बांध के लोग मारे, उनके पूरे शरीर को पूरा छलनी कर दिया, उनके हाथों में पैरों में कांटे ठोक दिया गया, सर में कांटा लपेट दिया गया, है ना। और यीशु मसीह बोले मैं 3 दिन के बाद फिर जिंदा हो जाऊंगा। उनको कब्र में से गुफा में रखा गया। 3 दिन के बाद वो जी उठे। जी उठने के बाद 40 दिन तक रहे और ऐसे ही स्वर्ग में चले गए। और जाते समय 500 से भी ज़्यादा लोग उनको देखा। और उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि है ना, मैं जा रहा हूँ कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहोगे। यीशु मसीह बोले जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। कोई देखिए जब सूली पे लटके हुए थे तब भी यीशु मसीह क्या बोले मालूम है, हे पिता ने क्षमा कर। तो एक एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह, देखिए मेरा आपसे कोई परिचय नहीं है, एक एक मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने तड़प तड़प कर खून बहाया है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत में पूरे संसार के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। जगत से प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस लौते पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ज्योति जगत में आ चुकी है, मनुष्यों ने ज्योति की उपेक्षा अंधकार को प्रिय जाना है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसका काम प्रकट हो जाए। आइए भैया लीजिए, ले लीजिए, लेते जाइए। हाँ, यही है, सत्य को आप जान लीजिए, सत्य आपको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। हाँ लीजिए, पढ़िए, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। ऐसा किताब मार्केट में आप लोग को नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन क्या है, कुछ ही दिन का है ना। रात भर में सुता, पता चला उसका समय पूरा हो गया। मनुष्य की आयु घास के समान है ना, घास के समान है। यही सत्य देखिए, यीशु मसीह प्रेम करता है। यीशु मसीह आए दुनिया में किसी धर्म का प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह आए तो बोले ये सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों के पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ठीक है ना। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष ले चला। ठीक है सेठ जी, ठीक है, आप लोगों ने समय दिया। आपके दुकान को भी प्रभु यीशु मसीह आशीष करेंगे, है ना। आप लोग सब लोग प्रभु का नाम लीजिएगा। कहीं भी प्रार्थना होता होगा यीशु का, तो आप वहाँ पे जाइए, प्रभु आप लोगों को आशीष देगा, है ना। आप लोग कितना, कोई भी परेशानी है, यीशु मसीह के पास हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है। एक बार नाम लेके देखिए, हम तो बोल के चल दिए, मगर आपको विश्वास करना है। लिखा है शास्त्र में कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यीशु ने कहा सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई उस पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता है। ठीक है ना।